कृपया रुकिए, आप कानपुर में हैं और यह है कानपुर का श्री ठाकुर जी रामलला मंदिर, भारत का दूसरा मंदिर जहां भगवान श्री राम बाल स्वरूप में स्थापित हैं। मिश्रित आबादी वाले इस क्षेत्र में आजकल नवरात्रि की धूम है। रामलीला मंचन और मेले की चकाचौंध के बीच धर्म की कोई दीवार आपको नजर नहीं आएगी। गीत, संगीत, उत्साह, उल्लास और रोशनी से नहाए इस पूरे इलाके से जुड़ा हुआ चंद कदमों पर ही बसा है सैयद नगर, जो पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ है। कमजोर कदमों से चलते एक बुजुर्ग और स्कूटी सवार के अलावा गलियों में हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी पसरी है। आजकल शाम होते ही सैयद नगर की गलियां घरों में दुबकी हुई सी महसूस होती हैं और इन्हीं डरी सहमी खामोश गलियों में घर है एडवोकेट मोहित वाजपेयी का। मोहित वाजपेयी ही पूरे देश में इस समय चल रहे आई लव मोहम्मद ट्रेंड के विवाद की जड़ में है। तो ये कानपुर में सैयद नगर इलाका है जहां से आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत हुई। ये जो गली है ये पीछे पूरी सजाई जाती है और ये जो पूरी इधर सड़क है ये पूरी सजाई जाती है। इस तरफ जो सड़क है वो भी सजाई जाती है। और ये जो हम जिस जगह खड़े हैं ये जो खंबा है जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर हर साल दरवाजा लगता है और यहाँ पर लगता है बोर्ड आई लव मोहम्मद का। और इस बार क्या हुआ कि उन्होंने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए वो सामने आप देख रहे होंगे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, वहां पर नया जो है नई परंपरा के तहत वहां पर बोर्ड लगाया जिसका मोहित वाजपेयी और उनके साथियों ने विरोध किया। वो भी इसी गली में रहते हैं। तो हमारे साथ मोहित भाई हैं, तो मोहित भाई हमको बताएंगे कि एक्चुअली में उस दिन क्या हुआ था। दिनांक 4/9/2025 को 12 वफात के जुलूस की पूर्व संध्या पर रोशनी का मुसलमानों का पर्व था। मुस्लिम समुदाय परंपरागत स्थानों पर अपनी सजावट किया हुआ था। मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ, कचहरी में था और मैं श्री रामनवमी समिति सैयद नगर का आयोजक भी हूँ, इसी स्थान का आयोजक भी हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि जहाँ पे अपना रामनवमी का मुख्य गेट लगता है वहाँ पर नई परंपरा प्रारंभ की जा रही है। मैंने तत्काल विभागीय निरीक्षक जी को फोन किया, उसको देख लिया अगर नई परंपरा हो रही है तो उसको हटवा दीजिए। कहाँ पर वैसे इनका लगता था और लगता क्या था मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो गली दिखाई दे रही है आपको, ये 4/9/2025 को पूरी सजी हुई थी। यहाँ पर गेट बना हुआ था, उस गेट में बैनर लगता था, उसमें उर्दू में क्या लिखा होता था इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, परंतु यहाँ बैनर लगता था। फिर जब मैं अलॉट आता हूँ यहाँ पर, मैंने विभागीय निरीक्षक को फोन किया, मैंने देखा इस स्थान पर बेंचें पड़ी हुई थी, यहाँ पर चांदनी थी, चांदनी के ऊपर आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड यहाँ लगा हुआ था। मैंने कहा कि ये स्थान नई परंपरा है, जहां इसको लगता था वहां उसको लगा दिया जाए, परंतु उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। विभागीय निरीक्षक जी मौके पे आए, उन्होंने बेंच तो हटवा दी। जब मैंने कहा ठीक है, ये जो आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड जो लगा हुआ है ये गलत जगह लगा हुआ है, इसको जहां लगना चाहिए था वहां लगवा दीजिए। 1 घंटे का समय मांगा, 1 घंटे का समय मांगा। 1 घंटे उपरांत हम लोग फिर आए। हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस जगह 4-5 लोगों ने धरने बैठे कि जब तक ये नई परंपरा को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। रात में 11 बजे प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आपसी सामंजस्य के तहत उसको अपने जो जहाँ निर्धारित उसका स्थान था लगने का, वहां उसको लगा दिया था और इस विवाद का अंत वहीं हो गया था। दूसरे दिन दिनांक 5/9/2025 को 12 वफात के जुलूस के दौरान रावतपुर में पप्पू शाह की गली में राजा पंडित जी के घर के पास एक पोस्टर लगा हुआ था, जिस पोस्टर को जुलूस में सम्मिलित नवयुवकों ने डंडे से उसको फाड़ दिया। फाड़ने के उपरांत प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए किसी तरह की शांति व्यवस्था खराब न हो जुलूस का आगे निकाल दिया। उसके उपरांत प्रशासन ने दिनांक 10/9/2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिस प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोनों घटनाओं का उल्लेख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो जगह है मतलब यहाँ पर था और उन्होंने नई परंपरा की शुरुआत की, इसको लेके आप लोगों का विरोध था। लेकिन फिर इसमें आई लव मोहम्मद का एंगल कैसे आ गया? हम लोगों से कोई मतलब नहीं कि आप अपने बैनरों में क्या लिखें या किसका साइन बोर्ड लगाएं। सिर्फ पूरा विषय जहाँ ये लगता था गेट वहां पर हटा के सामने जहाँ की हमारा रामनवमी का कदर लगता था
वहां हम लोगों ने कहा कि कृपया करके जहां आपको लगता है वहां लगाइए, नई परंपरा प्रारंभ मत कीजिए, नए स्थान पर मत लगाइए। इतना ही फ्री विषय था, जो कि 11 बजे रात प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रशासन ने 5 घंटे 4 घंटे मेरी बात को तथ्यात्मक रूप से जांचे उपरांत ये पाया कि मोहित की बात ये सही है, कि ये कहते हैं कि ये नए स्थान पर लगा हुआ है, इसको हट जाना चाहिए। प्रशासन ने मुसलमानों का जो नेतृत्व करता था उनसे पूछा और ये कहा कि अगर आपके पास वीडियो फोटोग्राफ हैं वहां पर लगने की, जहां पर आपने लगाया हुआ तो लगा लीजिए, अन्यथा इसको उठा के अपने उचित स्थान पर जहां लगता है वहां लगा दीजिए, मगर वो नहीं दे पाए। अच्छा मोहित भाई, क्या है रेशियो, क्या है यहाँ आबादी का? ये सैयद नगर मुस्लिम मोहल्ला है, ये जनता नगर हुआ करता था ये। अच्छा, हाँ, उस तरफ जनता नगर लिखा जी हुआ जी, आज से 20 से 25 वर्ष पहले जनता नगर हुआ करता था। समाजवादी बसपा की सरकारों में मुस्लिम तुष्टिकरण जब चरम सीमा पर था, तब यहाँ पर ऐसी घटनाएं रही हैं जो पुरानी आईपीसी होगी उसमें आपको 302, 307, 376 और 376D गैंग रेप जैसी घटनाएं इसी सैयद नगर में हो चुकी। इतना ज्यादा अपराध का और आपराधिक किस्म व्यक्तियों का इतना भय था कि जो समान हिंदू था वो यहाँ से पलायन कर गया। और इस समय जो रेशियो है, ये मान लीजिए कि 20% हिंदू है और 80% मुसलमान है। ये सैयद नगर की स्थिति। आप भी यही मुसलमानों के साथ बीच में ही है? हाँ, मेरा निवास भी सैयद नगर में हूँ और ये मेरी जन्मभूमि है। मेरी आयु 31 वर्ष है, मैं 31 वर्षों में यही निवास कर रहा हूँ। मतलब जब मुस्लिम आबादी बढ़ी तो इन्होंने इस जनता नगर का नाम बदल के इस एरिया का सैयद नगर कर दिया। मैं बताता हूँ आपको, मैं बार बार सभी को बता रहा हूँ कि मैं आयोजक हूँ श्री रामनवमी समिति सैयद नगर का। ये इसकी शुरुआत 2013 से मैंने की। 2013 में मेरे घर पर हमला होता है। हमला होने के बाद मुस्लिम समुदाय का पूरा तत्व नेटवर्क मेरे घर पर हमला करता है आकर। फिर मुझे ऐसा लगा कि, और उसके बाद कई हिंदुओं पर भी छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम किया सकता है। कुछ अपने चुने हुए साथियों के साथ उसका सहयोग से वो कार्यक्रम छोटा प्रारंभ किया। आज वो कार्यक्रम इतना व्यापक रूप ले चुका है कि मैं बताना चाहता हूँ हर्ष के साथ कि जितनी सजावट लगभग मुस्लिम समुदाय के सैयद नगर में होती है, 80% आबादी होने के बाद उतनी ही सजावट लगभग रामनवमी में भी होती है। 20% आबादी होने के बाद भी बहुत संघर्ष करके रामनवमी कार्यक्रम को इस स्टेब्लिश तक यहाँ तक ला पाए। तो अभी थोड़ा रात का समय, अंधेरा है, तो विजिबिलिटी का इश्यू है, तो हम मोहित भाई से जो है ऑफिस चलकर बात करते हैं, ताकि आप लोगों को जो है ना रोशनी का इश्यू आप लोगों को भी ना रहे और हम लोगों को भी। रात में 11 बजे उस आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड को जो गैर परंपरागत स्थान पर लगा था उसको हटवा कर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया था। वहां से पूरा विषय समाप्त हो गया था। परंतु उसके उपरांत 5/9/2025 को इनका जुलूस निकल रहा था। रावतपुर गांव में पप्पू फा वाली गली में राजा पंडित जी के घर के पास एक हिंदू समाज का धार्मिक पोस्टर लगा हुआ था। उसको मुस्लिम समाज के युवकों के द्वारा उसको फाड़ा गया। फाड़ने के बाद वहां पर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था कायम करते हुए उस जुलूस को आगे बढ़ा दिया गया। उस घटना और 4 सितंबर की घटना को मिलाकर एक एफआईआर कायम की गई, जो एफआईआर क्रमांक संख्या 374/25 है। इसी को लेकर मुस्लिम समाज के पूरे देश के युवाओं को गुमराह करते हुए कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर कायम कराई गई है और ये प्रदर्शन हो रहा है। बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड पर कोई एफआईआर कायम नहीं की गई है। मेरे द्वारा भी बार बार विभिन्न मीडिया चैनलों को भी बताया गया है कि आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड का मेरा कोई विरोध नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी धार्मिक आस्थाएं व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं गैर परंपरागत स्थान पर कोई बोर्ड लगा देंगे और उसको समाज स्वीकार कर लेगा। इस बेहद संवेदनशील विषय पर हमें एक निष्पक्ष राय की भी जरूरत थी, तो हम जा पहुंचे एडवोकेट रिजवान हैदर रिजवी जी के पास। पुलिस ने एक तरफा जो एफआईआर की उसको कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से प्रचारित कर दिया गया। उसमें कहीं ना कहीं कुछ मीडिया का भी हाथ रहा। मीडिया, बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया से, मीडिया भी मुद्दों को ज्वलंत करके टीआरपी बढ़ाने में विश्वास रखती है। उसने भी एफआईआर नहीं देखी। उसने सीधे मीडिया ने जो खबर प्रसारित की आम जनमानस में, वो प्रसारित कर दी कि आई लव मोहम्मद का बैनर टंगा था इसलिए एफआईआर हो गई। अब चूंकि जिस क्षेत्र का मामला था वहां उस क्षेत्र के लोग जान रहे थे कि विवाद क्या था,
पूरी पब्लिक नहीं जान रही थी। मीडिया के माध्यम से जब ये प्रसारित हुई तो लोगों में ये आक्रोश हुआ कि हमारा हिंदुस्तान संविधान से चलता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का सम्मान करने का, अपने धार्मिक आराध्यों को पूजने का, उनकी प्रार्थना करने का, मानने का पूरा अधिकार है। तो आई लव मोहम्मद कोई इशू नहीं था। यही चीजें जब गलत तरीके से समाज में प्रसारित की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ जो समाज के ऐसे तत्व हैं, हर समाज में होते हैं, हर जाति में, हर धर्म में ही ऐसे कुछ पाए जाते हैं जो इन सब चीजों का लाभ उठाने का प्रयास करते। उन्होंने क्या किया, इसको एक नया रुख दे दिया कि आई लव मोहम्मद कहना हिंदुस्तान में गुनाह हो गया, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। इस चीज को प्रशासन देर से समझा और 2 दिन बाद पुलिस प्रशासन ने इस पर अपना क्लियरिफिकेशन जारी किया। डीसीपी महोदय द्वारा पूरी बाइट जारी की गई कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के बिहाफ पे नहीं लिखी गई, वो लिखी गई है इसलिए कि परंपरागत तरीके से आपने दूसरी जगह टेंट लगाया था और वहां पे शांति व्यवस्था भंग हो रही थी। जो बैनर लगा था ये पहले से लगाते थे वो? बैनर लगाते थे, उसमें उर्दू में लिखते थे। वो क्या लिखते थे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड आज तक फैजल नगर में नहीं लगा था। और अगर वो लगा भी रहे थे, आई लव मोहम्मद साइन बोर्ड लगा रहे थे, यहाँ तक भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, परंतु जहाँ उनका परंपरागत बैनर लगाते थे वहाँ उसको लगा लेते आप कहते। परंतु उसको सामने जहाँ रामनवमी शोभा यात्रा का गेट लगता था, वहाँ जब उसको लगवाया गया तो पहले जाके आग्रह किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जब आग्रह किया तो आग्रह करने के बाद उन्होंने वो मेजें हटवा दी, परंतु आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड को नहीं हटवाया। प्रशासनिक अधिकारियों ने इनसे बातचीत करके, दोनों समुदाय से बातचीत करके शांति व्यवस्था कायम करते हुए उसको उचित स्थान पर जहाँ लगता था वहाँ लगवा दिया था। वहाँ से विवाद पूरा खत्म हो गया था। फिर दूसरे दिन 5 सितंबर सन 2025 को बाराबाद के जुलूस में कुछ मुस्लिम युवाओं द्वारा, जिनका गाड़ी नंबर भी कल वीडियो में आया हुआ है, उन्होंने हिंदू समाज के बैनर को फाड़ा, जिसके हिंदू समाज के लोगों ने विरोध किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बचाव कराते हुए, शांति व्यवस्था कायम करते हुए उस बाराबाद के जुलूस को आगे बढ़ा दिया था। लेकिन फटे हुए पोस्टर की कोई तस्वीर न तो प्रशासन ने जारी की, ना आप लोगों ने जारी की, तो ये अनर्गल आरोप नहीं लग रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों ने उस एफआईआर में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 374/25 की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह एफआईआर कायम की गई है। प्रशासनिक अधिकारी जब जांच करेंगे, जांच में जब इसकी चार्जशीट दाखिल करेंगे या क्या करना है ये वो तय करेंगे, उसमें वो वीडियो फुटेज आपको उपलब्ध कराएंगे। ओवैसी जी सांसद हैं, हैदराबाद के, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। आपको भी जब ये मामला संज्ञान में आया था तो उस एफआईआर को पढ़ लेना चाहिए था ना, फिर आप बयान देते। आपको डीसीपी महोदय का बयान सुन लेना चाहिए था कि आई लव मोहम्मद के कहने पर एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर हुई है मौके पर शांति व्यवस्था खराब हो रही थी, 2 पक्षों में टकराव, शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा था। प्रशासन से चूक इतनी हो गई कि उसको दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कुछ एक्शन ले लेना चाहिए था, अगर हुआ था वास्तव में। लेकिन अगर नहीं हुआ तो प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, वो जांच कर रहा है। ये बढ़ता चला गया। अब आज की स्थिति हो गई, पूरे देश में चल रहा है, जबकि क्लियर हो रहा है। मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं कि भाई एफआईआर इस मुद्दे पे नहीं हुई है, आप लोग यूज मत हो। लेकिन चूंकि मैं खुद भी मुस्लिम हूँ। अभी नवरात्र चल रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं दरवाजे लगे हुए हैं माता के नाम पर, दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं, सड़कों के घेर कहीं भी लगाए जा रहे हैं। यही मुसलमानों ने किया जब सैयद नगर में, तो आपने उनका विरोध किया। ये धार्मिक भेदभाव नहीं उनके साथ है? बिल्कुल धार्मिक भेदभाव नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की नीति है। आप अगर जागरण भी कर रहे हैं और परंपरागत स्थान पर नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए त्यौहार चाहे हिंदू का या मुसलमान का हो, नई परंपरा पर सख्ती के साथ उन्होंने रोक लगाई हुई है और उसी का अनुपालन कराने हेतु मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया। मैंने यहाँ तक कहा कि जहाँ पर इनका साइन बोर्ड लगा हुआ है, अगर पिछले वर्षों का वो वीडियो फोटोग्राफ को उपलब्ध करा देते हैं तो वहाँ लगा लें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। परंतु मेरी बात सत्य थी, क्योंकि ये परंपरा के स्थान पर नहीं लगा था, दूसरी जगह लगाया गया था। कोई वीडियो कोई फोटोग्राफ को नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके मुस्लिम धर्मगुरु से कहा कि आप वीडियो फोटो दिखा दीजिए पिछले साल का, तो आप लगा लीजिए, मगर वो नहीं दिखा पाए। तो उसको मुस्लिम समाज के द्वारा ही स्वयं उतार कर अपने निश्चित स्थान पर उसको लगा दिया गया था। और ये भेदभाव वाली बात रही है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया का एक ऐसा देश है जहां किसी के साथ ना भेदभाव किया गया है। सभी धर्मों के सभी अनुयायियों को यहाँ पर रहने का उचित स्थान दिया गया है। कल जुमा है जी, जुमे की नमाज के बाद
ज्यादातर उग्र प्रदर्शन होते हैं पूरे देश में ही। ये मामला आपको लगता है इतना बड़ा है कि इस पे कल देश में कहीं कुछ हो सकता है, उपद्रव या प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज की? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना क्लियर हो चुका है और देश में भी मैसेज जा चुका है। मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं, समाज को समझाने का काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं पीछे कुछ ऐसी ताकतें लगी हैं जो ये कराने का प्रयास करेंगी राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद ये है कि समझदार है मुस्लिम, उसको इतना अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो मुद्दा है वो आधारहीन मुद्दा है। जब वो उस आई लव प्रोफेट पे कोई मामला ही नहीं है, आप खूब चिल्लाइए, हाँ, कौन रोक रहा है कौन आपको रोक रहा है प्रोफेट से आपको? मोहब्बत करने मैं से? कह रहा हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। और वहीं सैयद नगर में रामलला मंदिर है पास में ही, वहां से रामनवमी का जुलूस निकलता है, वो भी मुस्लिम इलाकों से होकर निकलता है, तभी उन्होंने ऐतराज नहीं किया। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 8 अप्रैल सन 2014 को जो रामनवमी मसान पर शोभा यात्रा का परंपरागत रूट है उसी पर निकलता रहा है, परंतु 2014 के पहले समाजवादी और कांग्रेस की सरकारों में विकास का क्या स्तर था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, उन जनप्रतिनिधियों को अपने वोट बैंक के हिसाब से नाली सड़क खंजर का निर्माण कराया जाता था। तो जो रामनवमी का परंपरागत रूट था वो हिंदू बहुल था, वहां पर नाली सड़क खंजर की व्यवस्था नहीं थी, रोड बहुत खराब थी। वहां पर अगर यात्रा निकलती है तो यात्रा के जो कल तक रथ थे पलटने की संभावना थी, इसलिए बगल वाली गली से उसको निकालने का प्रयास किया गया। मुस्लिम रहमतुल्लाह नामक व्यक्ति जो स्वर्गीय हो गया, उसने नई परंपरा को बताकर बवाल करा दिया और उसमें बलबे जैसी स्थिति हो गई, जिसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। उसके बाद फिर ये रुआवत में हो गया कि नई परंपरा ना आप डालो ना हम डालें, जो नई परंपरा डालता है तो वो विरोध किया जाता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ नई परंपरा का विरोध किया था और भविष्य में नई परंपरा डाली जाएगी तो फिर विरोध करूंगा, मैं इस पर कायम हूं अपने स्टैंड पर। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो। जब हिंदुस्तान का कानून संविधान से चलता है, अगर आपकी आस्था को किसी ने ठेस पहुंचाई, आपके साथ किसी ने अपराध किया, तो आपके लिए थाना बना है, चौकी बनी है, जज बने हैं। ये किस लिए बने हैं? ये इसीलिए तो बने हैं। तो जेनजी जो चल रहा है आजकल चारों तरफ, नेपाल में, अपने श्रीलंका में, कल लद्दाख में भी हिंसा हुई, तो कहीं ये उसका जो है प्रदर्शन तो नहीं है कहीं ना कहीं? मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने मुद्दे और एजेंडे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का असफल प्रयास कई बार कर चुकी हैं। वो देश में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को क्लियर करने का दुस्साहस कई बार पहले भी कर चुकी हैं, जैसे आपको मालूम होगा सीए के नाम पे कर चुकी हैं और किसान आंदोलन के नाम पे कर चुकी हैं। आप शांतिपूर्वक उसका विरोध कर सकते हो, और इसको तो अराजकता, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो शुक्लागंज का हो, चाहे उन्नाव का हो, कहीं का भी हो। मॉब के रूप में आप सड़क पर आकर गरीब लोगों के ठेला पलटाना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या ऐसे कोई नारे लगाना जो हमारे देश के विरुद्ध हैं, जो हमारे देश के संविधान को, यहाँ शरिया कानून नहीं लागू होता है, बहुत सीधी सी बात है। ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा, आपको मानना पड़ेगा। आप उपद्रव नहीं कर सकते हो, आप कानून के दायरे में रह के अपना विरोध करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आप गुंडई करोगे, बदमाशी करोगे, तो मुकदमा तो लिखा जाएगा ना। आपको याद होगा एक सिमी नाम का संगठन हुआ करता था जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जिस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसके कुछ संस्थापक सदस्य कानपुर से हुआ करते थे। फिर उसके बाद एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक एक संगठन बना जिस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी योजना थी 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की। अच्छा, आपने प्रतिबंध तो लगा दिया, मगर उस विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं उनकी क्रियाकलापों पर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप। मुझे लग रहा है कि उन दोनों संगठनों के लोगों का आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड के द्वारा पूरी इंटरनेशनल मुहिम चलाने की है, क्योंकि आई लव मोहम्मद मुसलमानों के आस्था के केंद्र हैं। उस आस्था का इस्तेमाल इस देश की शांति व्यवस्था को खराब करने में किया जा रहा है। अरे खाली मोहब्बत करना नहीं होता, फिर प्रोफेट के बारे में जानिए भी तो, उन्होंने अपने जीवन कैसे बिताया। आपने पढ़ा है प्रोफेट के बारे में? केवल आज बार लव प्रोफेट का उसका वो हो गया तो आप गुम्मा ईंटा पत्थर चलाने लगे। आपने प्रोफेट के बारे में पढ़ा है, प्रोफेट की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने जीवन कैसे बिताया है। आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है। नेपाल में हम देखें, सिर्फ सोशल मीडिया बैन पर ही वहां सत्ता पलट दी गई। तो क्या ये जो विवाद है इसको टाला जा सकता था? विवाद को टालने ना टालने की बात ही नहीं थी। अगर कुछ नियम बनाए गए, उस नियम को पालन करना पड़ेगा। नई परंपरा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, ये हिंदुओं के लिए भी है। मैं स्वयं एक रामनवमी समिति का आयोजक हूँ। मैं चाहूँ कि जहाँ मेरा परंपरागत कार्यक्रम होता है उसके हटा के हम दूसरे स्थान पर लगाएं जाकर, और वहाँ कोई अगर ऑब्जेक्शन कर दे
तो उसको वहां पे हमको हटा लेना चाहिए, और पहली बात तो हमको वहां लगाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो कानून है, जो चीजें बनी हुई है, उसका तो दोनों लोगों को निर्वहन करना ही पड़ेगा। अगर शांति व्यवस्था के तहत इस देश को आगे चलाना है, तो टालने के न टालने की बात ही नहीं थी, जानबूझकर इस मुद्दे को भड़काने का काम मुस्लिम समाज के कुछ देश विरोधी तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। पूरा मुसलमान समाज ऐसा नहीं है, ना पूरा मुसलमान समाज का तो इस मुहिम में उनका साथ भी दे रहा है। रही बात, आपने देखा होगा कि वो जगह जगह अपने घरों में आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, लिखें, अपने दरवाजे पर नेम प्लेट, कोई ऑब्जेक्शन किसी को लेकर नहीं। परंतु आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड का प्रयोग करते हुए नए स्थान पर लगाकर नई परंपरा चालू की जाएगी, तो उसका प्रशासन स्वतः विरोध करेगा, और नहीं करेगा तो कोई व्यक्ति हिंदू समाज का कहता है कि ये नई परंपरा, जांच करने के बाद 5 घंटे की जांचों उपरांत समझाने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। कोई प्रशासन ने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की, पूरी तरह से पुष्टि कर ली कि नई परंपरा है, उसके बाद आग्रह पूर्वक तरीके से मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही उसको हटवा के उचित स्थान पर लगवाया गया। मैं तो तारीफ करूंगा कानपुर कमिश्नर महोदय की, कि उन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहा और माना,